सुनाना जरूरी था ना। हाँ बताइए अपना नाम। योगी और मोदी की वजह से ही आज हिंदू राष्ट्र सब खुल के कह पा रहे हैं। आज तक कोई बच्चा नहीं जानता हिंदू राष्ट्र है क्या। योगी और मोदी के राज में आज हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद हो रहा है। आज तक कोई कांग्रेस जाने ही नहीं पाती कि हिंदू राष्ट्र है क्या। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने कभी बताया है जो कभी नहीं कांग्रेस ने कभी बताने की कोशिश नहीं करी कि हिंदू राष्ट्र तुम्हारा है। बागेश्वर बाबा ने बताया मतलब क्या है, हम लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि सारे हिंदुओं को एक साथ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो छोटे लोग हैं वो आज हमें इस तरह से दबा रहे हैं, कल वो हमारा क्या हाल करेंगे हमारे बच्चों का। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें बच्चों का आगे प्रोग्रेस कैसे करवानी है, ये सोचो। इसीलिए ये धीरेन्द्र भाई जो है हमारे, जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो उन्हें करना चाहिए, हम लोग सारे युवा बच्चे जो हैं सब उनके साथ हैं। ये जो मुहिम लेके चल रहे हैं, चाहूंगी मैं जितने भी भाई लोग हैं उनसे यही कहूंगी कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप सबको एक होना पड़ेगा। बस हमें ये नहीं मतलब है कि आप कौन हो, भंगी हो, चमार हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये सोचना हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू ये एकता नहीं लाएंगे तो हमारी लड़कियां अभी तो कम घरों से खींची जा रही है, कल को और सामने हमारे खींचा जाएगा, हम उनको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, गांठ लगा लो कि हमें अपनी लड़कियों को, बच्चियों को बचाना है तो हमें अपने घर को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जन्म से जातिवाद नहीं होता है, उसे हम लोग लाके बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमें उस चीज से क्या मतलब होना चाहिए कि बच्चा ये किस कास्ट का है। हम लोग पहले बच्चों को ये सिखाएंगे कि अपने माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद में अपने देश की सेवा करो। हम लोग अगर 2 बच्चे पैदा करते तो एक बच्चा हमें अपने देश के लिए रखना चाहिए। अगर 2 लड़के हैं तो उनको एक सेना में लगाना चाहिए, दूसरा अपने घर गृहस्थी। देखिए जाति है इतनी जल्दी नहीं जाएगी। पहले मेरे सब एक साथ हो जाएंगे। पहले मेरा पूरा सवाल सुनिए, पूरा सवाल। हमारे भाई एक साथ हो जाएंगे तो ये हो के रहेगा। पूरा सवाल सुनिए। जाति इतनी जल्दी जाती नहीं है। हाँ। लेकिन हमको इन लोगों को बचाना है जो इस मुहिम को लेके आगे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब वो थोड़े से लोग हैं वो हमको हिलाने पे लगे हुए। नहीं, हमको इन लोगों को बचाना है। हाँ। जोगी जी, बाबा जी, तो मोदी जी, उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमको 2024 में एकजुट होना है। हाँ। जातिवाद तो खैर बात की बात है, वो बदलती रहेगी धीरे धीरे। मतलब लेकिन हमको 2024 में इनको वापसी लाना पड़ेगा। हाँ। जब भी तो हिंदू राष्ट्र बचेगा। हाँ, तो इसीलिए तो मैं अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो जितना सीखे हैं होगा ही नहीं। अगर ये बच्चे समझदार हैं, जितना हम सीखे हैं ना, जितना हम सीखे हैं उतना ही भूल जाएंगे। नहीं सीखेंगे, जो अच्छे बच्चे वो नहीं सीखेंगे। देखिए जैसा क्या होता है कि लोग ऊपरी अपनी समस्या को लेकर आते हैं, ऐसी सभी के साथ हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। बट क्या है, जैसे कि हैलीउल्लाह वालों का बाबा जैसे जिक्र करते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, हम जैसे हिंदुओं का जो परेशान है और उसमें कमी हमारी भी होती है, हमारे रिलेटिव किसी की भी होती है और पड़ोसियों की भी होती है कि वो लोग अपने हिंदुओं को ठुकरा देते हैं और दूसरे अदर लोगों का साथ देते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे जो लोग परेशान हैं उनको बुला के उनको थोड़ा सहयोग करके, ठीक है, और एक जो हमारा धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसको गलत ठहरा के, उसके देवी देवताओं को गलत ठहरा के धर्म परिवर्तन की कोशिश कराते हैं, जैसे कि हमारे साथ भी करने की कोशिश की गई। हमारे साथ ऐसी समस्या हो गई थी तो उन्होंने कहा आप हनुमान चालीसा बंद कर लो और ये कैसा वो है धर्म, और आप इधर ही बढ़ो, यही सब कुछ है परमेश्वर, ठीक है। ऐसी सी बातें वो लोग करते थे। हालांकि परमेश्वर ईश्वर तो एक ही है, लेकिन किसी का धर्म, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई उनकी कि क्या जब ईश्वर एक है तो किसी धर्म को बदलने की जरूरत क्या पड़ी है। जब मैं सनातन हूँ, हिंदू हूँ, तो मैं तो एक ईश्वर है, तो मैं पूजा तो इधर भी रह के कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो इस तरह से लोगों की मानसिकता को एक माइंड वॉश करके, ठीक है, क्योंकि इंसान समस्याओं में घिरा हुआ होता है, वो इतना नहीं समझ पाता उस समय कि भाई क्या डिसीजन लिया जाए। बट वो क्या है, वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के और कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम हिंदुओं में ही है ना, क्यों जाते हो मुसलमानों के पास जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। देखिए नहीं, मुसलमानों में नहीं हो रहा, मुसलमान नहीं करवा रहे हैं, क्रिश्चियनों की बात कर रहा हूँ मैं। जो क्रिश्चियन पादरी हैं, जो एक मिनिस्ट्रीज खोल के बैठे हुए हैं जगह जगह, उसमें हमारी सरकार की भी तो कमी है, ठीक है, कि उस पर क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगाती है, क्यों नहीं इसको रोकती है, ठीक है। सर सरकार अगर उस पर एक्शन लेगी तो सारे विरोधी और सारे विरोधी तुरंत रोडों पे कभी अपना कटवा देते हैं, हमसे कहने लगे
कलाबे काट दी जाएंगे, ठीक है, अगर उनके उसमें आओगे, ऐसा तो मैं नहीं समझता कोई नीड है। अगर ईश्वर को पाना तो ईश्वर तो यहाँ भी बैठ के हमें मिल रहे हैं, तो ऐसा धर्म परिवर्तन करने की अभी जरूरत मोदी क्या जी है? ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, पहले से विरोध करना चालू कर दिया। नहीं तो वो हिंदुओं, गलती तो हिंदुओं की है, बट क्या है किसी परेशानी के होते हुए अगर इंसान कहीं परेशान है और वो पहले उसके मसले तक तो पहुंचो। ठीक है, बट मैं नहीं समझता कि हाँ उसमें किसी धर्म परिवर्तन करने की जरूरत है और ना लोगों को ऐसा करना चाहिए। चलिए नाम बताइए सर। मेरा नाम मितेंद्र सिंह है और मैं यहीं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले तो पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ और मैं इसी के साथ में जय श्री राम बोलता हूँ। हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं वो क्या करते हैं कि किसी मौलवी, किसी पादवी, किसी क्रिश्चियन या किसी भी मुसलमानों के पास जाके अपनी बात बताते हैं और करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि हमारे हिंदू लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करके उनको अपने उसमें डाइवर्ट करते हैं, जिससे क्या है कि मैंने बहुत से हिंदुओं को देखा है कि वो अपने मंदिरों में ना जाके मस्जिदों पे चादर चढ़ाते हैं कि ये पीर बाबा हैं, ये वो हैं। कुछ लोग क्रिश्चियन में जाते हैं, कुछ कहीं जाते हैं। मैंने अपने आसपास के लोगों को भी बहुत जागरूक करने की कोशिश करी है। हमारे बजरंगबली से ज्यादा पावरफुल हैं क्या? हमारे बजरंग, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि हमारे जो हिंदू लोग हैं वो इधर उधर क्या है कि डाइवर्ट होते हैं, लेकिन हमारे जो प्रभु श्री राम है जो इतने वर्षों से दबा रखा था, जिन्होंने हमारे योगी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाके मंदिर बनवाया और उनका भव्य निर्माण हो रहा है मंदिर का। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी हिंदू लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि सभी हिंदू एकजुट होके अपने श्री राम के ओर आगे बालाजी महाराज की किसी ने बोलना है? महाराज की जय। बाकी मैंने कोई देखा बोलेगा है तो जल्दी बहुत से बताइए। हिंदू- बाकी अंधेरा हो बहुत से जाएगा फिर हिंदुओं हमें। को देखा है कि कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, तो वो इधर उधर ना जाके अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अपने को आपको अर्पित करें और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। जैसे कि हमारे बागेश्वर वाले बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हिंदू मुहिम की स्थापना करी है। इसमें मैं सभी के लिए ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग उनका एकजुट होकर साथ दें और आगे अपने हिंदू निर्माण का राष्ट्र करें, अपने राष्ट्र को हिंदू निर्माण करें, जिसके लिए बहुत जरूरी ये है कि हमारे सनातन धर्म को अपनाना, जिसमें कि हमारे अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, तो उसमें भी हमारे योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो क्या है कि हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें एक नीति अपनानी है, जैसे कि कन्हैया मित्तल जी ने बोला था कि जो सर विपक्ष का कहना है कि योगी और मोदी जी तो हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, मतलब देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बंटवारा कोई नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमारा ये हिंदुस्तान है। अभी हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे क्या है, हमारे हिंदुओं को क्या उनको वहाँ सुरक्षा मिलती है? हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो जब हमारा ये हिंदुस्तान है तो यहाँ पर हमारे हिंदू लोगों का बोलबाला होना चाहिए। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए नागरिकता नहीं है, ऐसे ही बहुत जल्दी सरकार को ये भी कदम उठाना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में भी ये जो मुस्लिम या फिर अदर लोग हैं इनकी भी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। जब हमारे किसी देशों में, अन्य किसी देशों में जब हमारे हिंदुओं के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो हमारे हिंदुस्तान में इतने सारी चीज़ें होने के बाद, जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम, आज उनका दिव्य दरबार लगा था तो यहाँ पे करीब 8 से 10 लाख पब्लिक उमड़ी थी। बताया जैसे कि बाबा ने बताया भी था कि यहाँ पे मेट्रो के ऊपर भी लोग चढ़ के होते, अभी भी चढ़े हुए हैं। काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आई, सांस लेने में भी तकलीफ हुई, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा एकजुट हो चुकी थी। तो मैं इसीलिए सबसे यही कहना चाहूँगा, अभी हमारा वो 14 तारीख को हिंदू सभा का आयोजन भी कर रहे हैं हमारे बाबा श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई लोग आएँ और उस सभा में आएँ और उपस्थित हों और एक हिंदू राष्ट्र होने में, हिंदू राष्ट्र की मुहिम चलाने में अपने आप को सहयोग करें, जिससे कि हमारा एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, जिससे कि हमारे जो भी देवी देवता हैं उन सबको हिंदुत्व की भावनाओं को पहचानते हुए हिंदुओं को उनको पूजा करनी चाहिए, ना कि किसी पादरी या कोई मस्जिद, कोई पीर कि ये पीर हैं, ये वो हैं। आपने देखा होगा जगह जगह रोडों पे कोई मजार मिल जाती है, कोई कुछ हो जाता है। मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा आपके इस न्यूज़ माध्यम से कि ये पहले रोड आया या फिर ये मस्जिदें आई रोड पे, ये हटाई जानी चाहिए। ये क्या है, अभी हमारा विवाद की बात करें तो श्री राम मंदिर के ऊपर भी विवाद हो रहा था, वो भी हटाया गया ना। हर किसी के लिए एक लॉ होता है, एक नियम होता है, अगर हम उससे चलेंगे सब कुछ होगा। मुस्लिम लोगों का कहना है कि हमारा मस्जिद हटा के और राम मंदिर बनवा दिया गया है,
तो ये योगी जी मतलब विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं, विपक्ष की तरफ से तो वो इसलिए बोल रहे हैं, पक्षपात हो रहा है ये बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई पक्षपात नहीं हुआ। इतने सालों से वो चली आ रही थी चीजें, वहाँ पे उसमें जमीन में दबी हुई हमारे हिंदुओं की, हमारे मंदिर की उसमें संस्कृति पाई गई, बाकी मंदिर पाया गया उसके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी पक्षपात हुआ। ये हिंदुस्तान है। वहाँ आप सभी को पता होगा, हमारे स्वामी उन्होंने वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी, उसमें सभी को पता है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई पक्षपात हुआ है, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पहले से ही वहाँ पे जो है मंदिर था, वहाँ पे मंदिर था, अयोध्या में मंदिर था और वही हुआ और होना भी चाहिए। अभी हमारा काशी भी सज चुका है, अब बारी है हमारे मथुरा की। तो हमारे सभी लोगों को एकजुट होकर मथुरा भी सजना चाहिए हमारा जी, जिसमें कि हमारे जो श्री कृष्ण भगवान है, वहाँ पे भी जो विवाद चल रहा है वो वाद विवाद को खत्म होकर के बहुत जल्द हमारे योगी जी इसमें का भी निर्माण करेंगे। और हमारे पूज्यपाद श्री गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी इस महामहिम में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और हिंदू राष्ट्र निर्माण की आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को एकजुट होकर हमारे हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए सोचना चाहिए। बोलिए जय श्री राम।